जय श्री श्रृंगी ऋषि बाबा। जय श्री विष्णु। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निकेश बिसेन और आज मैं पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्थित श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा में। दोस्तों, ये वही पवित्र क्षेत्र है जहां पास ही स्थित है महानदी उद्गम स्थल सिहावा। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और सनातन संस्कृति का अद्भुत संगम है। यहाँ का एक और विशेष महत्व ये है कि श्री श्रृंगी ऋषि पर्वत को रामायण काल से महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये भूमि सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि प्राचीन इतिहास और पौराणिक परंपरा से जुड़ी हुई है। आज यहाँ 2026 में श्री विष्णु महायज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये श्रद्धा, साधना और लोक कल्याण का महापर्व है। यहाँ का वातावरण बेहद ही पवित्र और आध्यात्मिक है। चारों तरफ मंत्रोच्चार, वेद पाठ और यज्ञ की पावन सुगंध से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। संपूर्णाग्नासदं देव चक्षुराजान्ति विकृतिः भूतानि पराशुभः यद्भद्रं तन्न आशुभः। यज्ञ में जंत देवा स्थानीय धर्म यज्ञ का आवाहन च मंगलाय करो हरि भवे तीर्थं जलं गायं गंगा गोदावरीं यथा तीर्थं समस्कृतां देवं विभत्यां तासवै कृतिं सर्वतीर्थामनं यस्य क्रियतोत्मानि कल्पितं चित्रोत्पल्लं भवात्मातुं गंगां सानिध्यमेव तं महानदीं वयख्यातो त्रिवेणी काल उच्यते सर्वं शास्त्रात्मनं युक्तो चित्रोत्पल्लादिनामिदं यस्यं नामन्तिमस्यस्य महास्नानं दिवै कृतुः सर्वं जलमाप्नोति। श्री विष्णु महायज्ञ के दिव्य शुभारंभ से पूर्व आज प्रातःकाल एक भव्य एवं श्रद्धामयी कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख, नाद और भक्ति संगीत के साथ यह यात्रा संपूर्ण क्षेत्र को भक्तिरस से सराबोर करती हुई यज्ञ स्थल तक पहुंची। कलश यात्रा के उपरांत सभी पवित्र कलशों को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति के समीप विधिवत स्थापित किया गया। इसके पश्चात महायज्ञ के प्रारंभ से पहले सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन एवं अर्चन किया गया। इस पावन अवसर पर 39 विवाहित जोड़े पीला वस्त्र धारण किए उपस्थित रहे। सभी दंपतियों ने श्रद्धा और संकल्प के साथ पूजन में सहभागिता कर धर्म, संस्कार और समर्पण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। पूरा वातावरण भक्ति, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो उठा। यह कलश यात्रा और पूजन न केवल श्री विष्णु महायज्ञ की मंगल शुरुआत का प्रतीक बना बल्कि समाज में धर्म, संस्कृति और एकता के संदेश को भी सुदृढ़ करता है। साथियों, इस दृश्य में आप देख सकते हैं भक्तगण दिल में आस्था लेकर एक समर्पित भावना से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूर दूर से 9 दंपत्ति जोड़े इस हवन यज्ञ में शामिल हुए हैं। यज्ञ मंडप की भव्यता, भक्तों की उपस्थिति और आयोजन की व्यवस्था देखकर मन आनंदित हो जाता है। दोस्तों, विष्णु महायज्ञ का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महायज्ञ के माध्यम से धर्म की स्थापना, लोक कल्याण, पर्यावरण शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं और सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करना। दोस्तों, श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा
महानदी उद्गम स्थल और रामायण काल से प्रसिद्ध महेंद्रगिरी पर्वत, इन तीनों का ये पावन संगम मन को शांति, आत्मा को संतोष और जीवन को नई ऊर्जा देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यज्ञ स्थल की झलक, कार्यक्रम की भव्यता, भक्तों की श्रद्धा और इस पावन आयोजन की अद्भुत अनुभूति दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पावन आयोजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। जय श्री विष्णु। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस भव्य विष्णु महायज्ञ की झलक दिखाते हैं। जो मुख्य यजमान है वो स्थान त्याग करके सिक्का पैसा अगर रखे हैं तो अच्छा है, आप लोग पहुंचवाइए। नाश होकर के ध्यान से श्रवण करना कि अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करना। दूसरा, अपने वचन से हम ऐसी वाणी नहीं बोलना है हमको कि कोई दुखी हो जाए। यज्ञ में बैठने से पहले होना चाहिए त्याग, होना चाहिए। हम अपने घर से दूर होकर के समस्त प्रकार आए हैं और यज्ञ कामना की पूर्ति के लिए ही होती है। इसलिए शास्त्रगत विधि विधान से हम चलेंगे तो हमारा जो मनोकामना है। सज्जनों, यज्ञ प्रारंभ होने से एक बात मैं जरूर बता दूं पहले, जिस महापुरुष ने इस यज्ञ को पहले बार प्रारंभ किया था, महर्षि श्रृंगी ने, नाम जप रहना है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 3 दिन बिल्कुल चूकना नहीं है भैया, है ना। नाम जप से बड़ा कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान नहीं है। अभी आप लोग जितना हो चलो यहाँ का भाई प्रेम जो यज्ञ नारायण भगवान की। जल की शुद्धि के पश्चात आसन की शुद्धि। ओम सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण। संकल्प के लिए हाथ में जो सुपारी दिया गया है उसमें फूल रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य भगवपारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनन्दवीर्यस्यादिनारायणस्य अचिन्त्या परमित सत्या प्रियमाय अव्यक्त महदांगार पृथिव्यक्तेजो वायवाकाशाद्यावरणैरामा अनन्ता वासुकी कच्छका कुलिका कर्कोटका पद्मा महापद्मा शंकादृष्टमहानादय ध्रियमाणै ऐरावता पुंडरीका वामना कुमुदांजना पुष्पदंतावती त्रिमुखदायक सप्तपुरी प्रतिष्ठिता पुण्यकालार्थनं यते सुगततानां च सर्वनद्यानां तीर्थस्य संतराणां शुद्धिरस्तु ब्रह्मणा कर्मणा मातस्य पादार्थाश्च सर्वं विद्यार्थं तीर्थे शुद्ध्यात्मनां यते सुगततानां च विघ्रातं विश्वात्मनार्थं यते सुगततानां च निरभौ शिशिरितौ मासानामासप्तमे मासे माघमासान्तं यत्रे सुगचितानां च एकादश्यां शुभपुण्यौ कृष्णपक्षे अनुराधा नक्षत्रे गण्डयोगे बालवकर्णे कौलवकर्णार्थं च बुद्धवासरे च गृणार्थं यत्रे सुगचितानां च वर्तमानसमये श्री सूर्यनारायणाय मकर राशि श्री सूर्ये तत्रादौ आत्मनार्थं यत्रे सुगचितानां च स्वं मंगलार्थं यत्रे सुगचितां सर्वमंगलार्थं च बुद्धार्थं यत्रे सुगुरुदत्ताभ्यार्थं मिथुन राशि श्री देवगुरुतभ्यार्थाय संकल्पं सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु पूजनार्थं संकल्पं सिद्धिरस्तु। दैहिक मंडुका अंतर्दशा प्रत्यंतर्दशा महादशा सूक्ष्मांतर्दशा सर्व अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थं समस्त देवी देवता पूजनार्थं संकल्पं सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानि संभवन्तु। नानानां गोत्रोत्पन्नेषु यजमानाय अपना नाम और गोत्र को तत्पश्चात पत्नी पति सहित अपना नाम लेंगे और गोत्र का उच्चारण करेंगे। जो पुरुष वर्ग है वो अपने पिता सहित अपना नाम लेंगे और अपने पितरों को भी याद करेंगे और मन में जो कामना है उसको बोलना है। भगवती आवाहि देवताभ्यो नमो नमः। संकल्पं सिद्धिरस्तु स्वं भवतु शुभानि संभवन्तु। बोलिए अहम वयम
करिष्ये करिष्यामहे। सबको एक जगह इकट्ठा करवाइए। संकल्प। जो अजायता श्रोत्राद्वाय प्राण समुखात् रजायता भगवती आवाहिते विजुताभ्यो नमो नमः। क्रीताय पूजाय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते नमः। श्री महाकाली पूजनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वामी। भगवती महासरस्वती नमो नमः। वरुण कलश पूजनार्थाय नमः। जल छिड़काइए वरुण कलश में, मुख्य कलश में। सप्तजल मातृका में, वेदी में, अंतिम। ओम भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ध्यानम। माँ भगवती षोडश मातृका का ध्यान कराएंगे। सर्वांगभूषाविता त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती राजराजेश्वर्यै नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। आज हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें पावन महेंद्रगिरी पर्वत की इस दिव्य धरती पर स्थित श्री श्रृंगी ऋषि बाबा के आश्रम में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ में सहभागी बनने का अवसर मिला है। यह यज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और संतान सुख की कामना का एक पवित्र केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुजन आते हैं और विशेष रूप से नवदंपति जोड़े बड़ी श्रद्धा के साथ इस यज्ञ में भाग लेने पहुंचते हैं। कई नवविवाहित दंपति इस महायज्ञ में बैठकर भगवान श्री विष्णु से पुत्र या पुत्री प्राप्ति की मनोकामना करते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि इस पावन यज्ञ की अग्नि में दी गई आहुति, मंत्रों की शक्ति और संतों का आशीर्वाद उनके जीवन में सुख, शांति और संतान रूपी वरदान जरूर लाएगा। यहाँ की दिव्यता, वातावरण की शुद्धता, मंत्रोच्चार की गूंज और श्रद्धालुओं की भक्ति सचमुच मन को भीतर तक शांत कर देती है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी दंपति को संतान सुख प्राप्त हो और उनके जीवन में खुशहाली, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें पावन महेंद्रगिरी पर्वत की इस दिव्य धरा पर महर्षि श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का साक्षी बनने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। यह महायज्ञ मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अटूट आस्था और अटूट विश्वास का संगम है। विशेष रूप से उन नवदंपतियों के लिए जो संतान सुख की मंगल कामना लेकर दूर दूर से यहाँ पधारे हैं। त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के पुरोहित रहे श्रृंगी ऋषि की यह तपोभूमि आज भी साक्षात वरदान की प्रतीक है। यहाँ की शुद्ध वायु, पवित्र मंत्रोच्चार और यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि भक्तों के हृदय में शांति और नई आशा का संचार कर रही है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि यज्ञ नारायण को अर्पित की गई प्रत्येक आहुति और संतों का आशीर्वाद श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, समृद्धि और संतान रूपी सौभाग्य लेकर आएगा। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना है कि वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और हर घर को खुशियों से भर दें। यज्ञ की पवित्र अग्नि और मंत्रों की शक्ति के बीच कई नवविवाहित दंपति संतान सुख के आशीर्वाद हेतु अपनी प्रार्थनाएं समर्पित कर रहे हैं। यहाँ का दिव्य वातावरण और भक्ति का सैलाब यह विश्वास दिलाता है कि महर्षि श्रृंगी और भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी झोली खाली नहीं रहेगी। ईश्वर से यही मंगल कामना है कि इस महायज्ञ के प्रताप से सभी भक्तों के कष्ट दूर हों, हर आंगन में खुशहाली आए और सभी की मनोकामनाएं सिद्ध हों। ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और शांति का संगम है। यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। चारों ओर हरियाली, पर्वत की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज और भक्तिमय माहौल सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है।
इस पावन यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं। कोई परिवार के साथ आता है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो कोई केवल भगवान विष्णु के चरणों में शीश झुकाने आता है। हर चेहरे पर श्रद्धा की चमक और हर मन में भक्ति का भाव दिखाई देता है। ये श्री महाविष्णु यज्ञ लगातार 3 दिनों तक चलता है। हवन कुंड की पवित्र अग्नि में जब वेद मंत्रों के साथ आहुतियां डाली जाती हैं, तो पूरा वातावरण ओम नमो नारायणाय और जय श्री विष्णु के जयकारों से गूंज उठता है। यज्ञ की अग्नि केवल लकड़ी और घी से नहीं जलती, बल्कि उसमें भक्तों की आस्था, विश्वास और समर्पण भी समाहित होता है। कहा जाता है कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को नई शक्ति मिलती है। यज्ञ के दौरान आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र और सुंदर बन जाता है। धूप दीप की सुगंध, मंत्रोच्चारण की गूंज, साधु संतों का आशीर्वाद और भक्तों की सेवा भावना, ये सब मिलकर इस आयोजन को एक आध्यात्मिक उत्सव बना देता है। इस पावन यज्ञ के साथ साथ यहाँ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यज्ञ के प्रसाद रूप में सभी भक्तों को भोजन कराया जाता है और सभी को प्रेम पूर्वक प्रसाद प्राप्त होता है। भंडारे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी श्रद्धालु एक समान होकर पंक्ति में बैठते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सेवा भाव, ये एकता और ये भाईचारा हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम में आयोजित ये श्री महाविष्णु यज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था का महापर्व है। जो भी यहाँ आता है वो अपने साथ शांति, ऊर्जा और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर लौटता है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य बना रहे। जय श्री विष्णु। यज्ञनारायणाय नमः स्वाहा। हृदयाय सहस्राक्षात् सहस्रपाता सभूमिं सर्वसर्वादि सदासाङ्गुलं ॐ शीर्षे स्वाहा। संक्रन्दनो निमिष एकवीरा सततंसेना अजयत्साकमिन्द्रः ॐ नाभं पश्चात्यामाय नमः स्वाहा। ज्योतिरैकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु वामाय नमः स्वाहा। नमो नमः स्वाहा। आहुति को ऐसे पकड़ेंगे और उसके बाद अपने शरीर से एक बार पूरा घुमाएंगे ओम शिवाय नमः। उसके बाद जब मंत्र बोलेंगे तो उसको स्वाहा में डालना है। अभी ऐसे घुमा कर रखिए सामने। ओम आकृष्णेन रजसा वृत्तजाय नमः स्वाहा। और स्वाहा शब्द जोर से बोलो। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। 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 ओम आकृष्णेन रजसा वृतमानो निवेशयन्नमृतं मध्यञ्च हिरण्येन सवितारसेन देवोच्चादि भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम इमं देवासवक्रतुं सुरतं महादेशाय महादेव ज्येष्ठाय महादेव जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियः स्वाहा। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः भगवती पृथिव्यायम् अपादुमरेता भुक्सेजिन्द्रागे। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम ग्रामपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो
नमः स्वाहा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा श्रीमन्लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा यजुर्वेदाय नमः स्वाहा अथर्ववेदाय नमः स्वाहा सामवेदाय नमः स्वाहा षोडशोखण्डाय नमः स्वाहा सप्तवेदिकाय नमः स्वाहा सर्वतोभद्रमण्डलाय नमः सर्वमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डी चापशुभो भवेत् स्वाहा नाकौचं नाकलास्तोत्रं कीलकं नारहस्यकं नासुतं नाभिधानं च नन्यासो न सवर्जनं स्वाहा कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अतिदुर्लभं देवी देवानामपि दुर्लभं स्वाहा पाठमात्रेण संस्कृते कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं स्वाहा अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ह्रौं ह्रूं क्लीं ह्रूं सा ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ह्रौं ह्रूं क्लीं ह्रूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा ज्वल हम सम लम चम खम सम फट स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने स्वाहा महादेवी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवा अभिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं ॐ कर्पूरपूरेण मनो आज का यह पहला दिन का यज्ञ संपन्न होने के बाद बाबा के द्वार जहां पर तपस्या में लीन बाबा श्री सिंह ऋषि विराजमान हैं, सभी श्रद्धालुगण भक्तगण बाबा जी की आरती के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा जी की आरती की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम बाबा जी की इस दिव्य और भव्य आरती हम आपको दिखाने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की जय, ऋषियों की जय, महानदी मैया की जय, शिवोगी माता की जय, वंदेश्वरी माई की जय, शीतला माता की जय, शंकरनारायण भगवान की जय। बोलो श्री महाराज